दोस्तों वेस्टर्न इंडेक्सेस में इंडिया को टारगेट करने का एक पैटर्न दिखेगा आपको। अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं, इंडिया की रैंक आती है 126, जो कि पाकिस्तान, लीबिया, इराक और पैलेस्टीन से भी नीचे है। अगर मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया की रैंक आती है 151, जो कि बांग्लादेश से भी नीचे है। बांग्लादेश की रैंक है दोस्तों यहाँ पर 149। अच्छा, अगर मैं डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये सब कल्चरली बायस्ड वेस्टर्न सेंट्रिक रैंकिंग्स है, पर अब इंडिया ने दोस्तों इसका परफेक्ट जवाब दिया है। इंडिया ने लॉन्च किया है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। तो 21 जनवरी 2026 को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया दुनिया का पहला एथिक्स बेस्ड ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम, और ये है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबली एंकर्ड इंडेक्स, ग्लोबल साउथ की आवाज। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने JNU और IIM मुंबई स्कॉलर्स के साथ 3 साल की रिगरस रिसर्च करके 154 कंट्रीज को ऑब्जेक्टिवली रैंक दी है। तो दोस्तों इस इंडेक्स में रैंकिंग का बेस क्या है? दोस्तों रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का अप्रोच है 3 ट्रांसपेरेंट पिलर्स, जिसमें पहला है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आते हैं सिटीजन्स के राइट, इक्वालिटी और गवर्नेंस क्वालिटी। फिर आता है प्लानिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट पर एक्शन। और इसमें तीसरा आता है इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बात होती है ग्लोबल पीस की, कोऑपरेशन की और ह्यूमैनिटेरियन एड की। 58 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स यूज हुए हैं, नो सब्जेक्टिव सर्वेस और प्योर डेटा ड्रिवन फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, UN, IMF, WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इन सबसे दोस्तों डेटा लिया गया है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, 2023 का हार्ड डेटा, नो मैनिपुलेशन पॉसिबल। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, ये है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब बात करते हैं दोस्तों रैंकिंग्स की, और इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के रैंक की। दोस्तों यहाँ पर भारत को रखा गया है 16th पोजीशन पर ग्लोबली, जो कि स्कोर है 0.5515। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको कंपेयर करें विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रैंकिंग है 90th, जो कि जस्टिफाइबल भी है। वहां पर आपको टेररिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिट्री डोमिनेंस देखने को मिलेगा। अगर हम चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना की रैंकिंग है 68, जो कि अपने आप को सुपर पावर तो क्लेम करता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पीछे है। वहीं USA की बात करें तो USA की रैंकिंग है इस लिस्ट में 66, जो कि भारत से 50 रैंक्स नीचे है। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये डेटा आज का होता और ट्रम्प की पॉलिसीज अगर हम देखते तो ये रैंकिंग और भी गिर सकती थी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर रशिया की रैंकिंग क्या है। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि रशिया की रैंक है यहाँ पर 96। ये दिखाता है दोस्तों ये इंडेक्स कितना अनबायस्ड है। यहाँ पर मैं कुछ और कंट्रीज की रैंकिंग की बात करूँ तो साउथ कोरिया की है 21st रैंकिंग, जापान की है 38। हमारे पड़ोसी देश दोस्तों बांग्लादेश की रैंकिंग आई है 42nd इस लिस्ट में, और 43rd पर आपको मिलेगा इजराइल। वही अगर हम टर्की की रैंकिंग की बात करें तो उसकी रैंकिंग है 94th। सीरिया की दोस्तों यहाँ पर रैंकिंग है 153rd। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, रैंक 1 पर कौन है? और यहाँ पर मैं बताऊं रैंक 1 पर है सिंगापुर, जो कि पासपोर्ट इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है और इस इंडेक्स में भी नंबर 1 पर आया है। यहाँ पर सेकंड रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की, 3rd पर है डेनमार्क, 4th पर है साइप्रस और 5th पोजीशन पर है दोस्तों स्वीडन। ये गेम चेंजर क्यों है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ने नैरेटिव परमानेंटली शिफ्ट कर दिया है हाउ पावरफुल से हाउ रिस्पॉन्सिबल पर। ये कॉम्पिटिटिव स्कोर बोर्ड नहीं है, ये सिविलाइजेशनल स्टेटमेंट है दोस्तों। इंडिया जो सेंचुरी से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, और धर्मा बेस्ड गवर्नेंस की बात करता है, अब दुनिया को दिखा दिया है हमने कि एथिक्स बेस्ड लीडरशिप क्या होती है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा है कि ये मिरर है मोरालिटी का, स्कोर बोर्ड नहीं कंपटीशन का। और यहाँ पर इंडिया इज बिकमिंग नॉर्म शेपर नॉट नॉर्म फॉलोअर। वी आर डिफाइनिंग 21st सेंचुरी लीडरशिप। तो दोस्तों जब वेस्टर्न इंडेक्सेस इंडिया को सिस्टमैटिकली टारगेट कर रहे हैं बायस रैंकिंग से, इंडिया ने अपना एक रैंकिंग सिस्टम बनाया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्टिव है और एथिक्स बेस्ड काउंटर है। ये पावर नहीं है दोस्तों, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही है वर्ल्ड का फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।